हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अंग्रेजी विषय के अंतर्गत आपका वॉइस लेकर हम आ रहे हैं। इसमें कि बहुत से स्टूडेंटों की समस्या होती है कि हम इसको कैसे पढ़ें, क्योंकि इसको हम लोग क्लास वर्क में क्या करते हैं, इसको हम कई पार्ट में पढ़ाते हैं। तो कुछ बच्चों के माइंड में क्या होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बैठ पाता, तो वो कभी कल पढ़े तो परसों गायब रहते हैं, तो परसों आते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो सीखने वाले कुछ बच्चे होते हैं वो तो सीख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कि सामान्य बच्चे हैं उनके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं कि उसका सामान्य बच्चा भी हमारा वॉइस पढ़ ले। यानी वॉइस होता क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, यानी वाच्य की बात करें तो वाच्य हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहले बात करेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी अर्थ है कर्तृवाच्य, जिसका प्रोनाउंसिएशन बहुत से लोग करते हैं कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य नहीं, ये कर्तृवाच्य है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ है कर्मवाच्य। देखा जाए तो इनके नाम में ही इसकी प्रधानता छुपी हुई है। इससे हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में लिखा गया है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता अर्थात क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रधान होता है। जब भी एक्टिव वॉइस की बात करें तो जो हमारे 12 टेंस होते हैं वो 12 टेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। यानी हम तत्काल देखें जितने भी 12 टेंस होते हैं उसको हमारे क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस में है। लेकिन हम वही पैसिव की बात करें तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का अर्थ है कि इसमें आपका कर्म, पैसिव वॉइस का मतलब है इसमें आपका कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रधान होगा। और हम पैसिव वॉइस जब बनाने चलेंगे तो पैसिव वॉइस में एक बात पर ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस केवल क्या बनती है, आपको टोटल 8 टेंस में बनती है, यानी शेष 4 टेंसों में पैसिव नहीं बनती है। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे, पहले तो ये याद रखेंगे कि कौन कौन से टेंसों में पैसिव नहीं बनती है और कौन कौन टेंसों में पैसिव बनती है। और हम इसके साथ ही यहाँ पे इनके फार्मूले का भी जिक्र करेंगे कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है और पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है। यदि इसको चाहे बच्चा मात्र 30 मिनट के अंदर वो सीख सकता है कि एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। लेकिन आपको मैंने पिछले वीडियो में टेंस दिए थे 12 टेंस। यदि 12 टेंस में यदि आपने पढ़ा होगा, अगर बच्चे अगर पढ़ें तो आधे घंटे में, इस ज़माने में देखें इस AI के ज़माने में माइंड भी बच्चों का पहले से कुछ बेहतर हुआ है, जिसमें कि देखा जाए सीखने वाले बच्चे आधे घंटे में सीख लेंगे कि कौन सा टेंस है, उसकी पहचान क्या है, उसके क्रिया के रूप कौन से हैं, आखिर तो उसमें देखा जाए उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। ऐसा जो मेन फंडा है उससे संबंधित हमने एक चार्ट बना करके पिछले वीडियो में दिया हुआ है, इसमें आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ऐसे चार्ट बना कर मैंने समझाया हुआ है कि कौन से टेंस की पहचान क्या होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ट में, तो चार्ट में आपको मैंने टेंसों का यूज किया हुआ है। ये आपके हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस हैं। अब उसी के आधार पर इसके जो कि पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे बात करें हम पास्ट की तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी हम इस 12 टेंसों की बात करें तो इनकी पहचान, इनकी सहायक क्रिया, इनमें कौन से क्रिया के रूप यूज इस्तेमाल होंगे, हमने ट्रिक में बनाया हुआ था 1 to 1। यानी हमने कहा इसमें क्रिया के कौन से रूप का प्रयोग करते हैं, तो ट्रिक बनाया था 1 to 1 यानी 121, 111 यानी 111, इसमें आपका 3 और यहाँ 3 भी होता है और यहाँ आपका 3, इसमें क्या होगा 111। यदि हमने बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया इसमें 12 टेंस में क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग होता है। इसके बाद की पहचान आप देखें कि पिछले वीडियो में आपके पास उपस्थित है, हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो प्रश्न बना रहता है कि हम किस किस टेंसों के पैसिव बनाते हैं, एक बात इसमें इस चार्ट में यही रहेगा किस किस टेंसों के पैसिव हम बनाते हैं और किस किस टेंसों के पैसिव नहीं बनाते हैं। इन दो बातों का हम जिक्र करेंगे। और बनाते भी हैं तो वो कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है, इसका भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो हम इस छोटे से ही
वीडियो में आप लोग को ये दे देंगे। ये दो बातें तुम्हारी चार्ट में होंगी और सिर्फ बात तो यहाँ रखी हुई हैं। हमने यहाँ पर देखा जाए कि एक्टिव वॉइस यानी आपके 12 से 12 टेंसों का हमने फार्मूला दिया हुआ है। तो टेंस जब भी होगा आपका, नॉर्मली हम अफर्मेटिव की बात करेंगे, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद वर्ब होगा। हमने वर्ब लिखा है तो टेंस के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जैसा आपका टेंस होगा। इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वैसे ही हम एक्टिव से जब पैसे बनाएंगे तो पैसे बनाने का जो फार्मूला है वो फार्मूला कौन सा है? पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्योंकि ये बात आपको ध्यान देना है कि पैसे बनाते समय केवल हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं और पैसे जब भी बनती है केवल 8 टेंस में ही बनती है। आज हम क्या करेंगे, टेंस तो हमारे 12 होते हैं, बात करें कि मेन तो मुख्य 3 हैं, लेकिन इन 3 में देखा जाए 3 के अलग अलग पार्ट्स हैं तो हमने कहा कि टोटल 12 हो जाएंगे। देखा जाए मेरे पास 12 बॉक्स भी है, 12 बॉक्स को भरना भी है। तो यहाँ देखा जाएगा कि बात लिखी गई है कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस में बनता है। तो इस चार्ट के अंदर हम ये देंगे तो कौन कौन से हमारे 8 टेंस हैं जिसके पैसिव बनती है। इसके बाद हम ये देखना है कि पैसिव वॉइस में केवल क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग हो रहा है और यहाँ ये भी जिक्र करेंगे कि पैसिव किन किन टेंसों की नहीं बनती है। उनको हम बहुत आसान भाषा में चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हम चार्ट का प्रयोग नहीं करते, इसको लिखवा देते इसी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लाइन में क्या लिखा गया था, कहाँ पे क्या लिखा गया था। लेकिन इसमें हम 2 बातें रखेंगे। नंबर 1, किस किस टेंस की पैसिव बनती है। जिस जिस टेंस की पैसिव बनती होगी थोड़ा सा आपका कॉमेडी वे में होगा, इसको आप लोग अन्यथा मत दीजिएगा। बच्चों के माइंड में इस कॉन्सेप्ट को रखने के लिए हमने 2 अलग से शब्द का प्रयोग किया है। उन शब्द को आप लोग अन्यथा लेने का प्रयास ही मत करिए, क्योंकि आपको उस माइंड में रखने का प्रयास हमारा है। नॉर्मली हम करें पहली बात आती है कि कौन कौन से टेंस की पैसिव बनती है, एक बात हो गई। दूसरी बात है बनेगा तो कौन टेंस किसमें बदलेगा। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। पहले किसकी किसी बनती नहीं पहले। अब तो ऐसे लड़का याद करता है कि सर इसका नहीं बनता, उसका नहीं बनता, नहीं कन्फ्यूजन में दिमाग रहेगा। लेकिन हम आपको कुछ थोड़ा से कहें कि कॉमेडियन मोड में समझाने का प्रयास करेंगे। हमने कहा कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट होगा तो जब हम बॉक्स बनाए थे, बॉक्स की हम नंबरिंग करने का तरीका सीखेंगे। नंबरिंग करने का तरीका सीखेंगे तो हमने कहा कि सबसे पहले नंबरिंग मैंने यहाँ से कर रहे हैं। मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी मैंने सारे बॉक्स का लिस्ट कर लिया। तो हम देखें इधर काउंटिंग करें, इधर से चलें 3 के बाद आपको 4 5 6, यानी जो कि 6 नंबर का जो कॉलम है, यानी 6 नंबर कॉलम की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ध्यान लगाएंगे कि 6 नंबर का जो भी टेंस यहाँ बैठेगा उसकी पैसिव नहीं बनती है। और हमने कहा कि इसको मजाकिया को भी समझें तो 6 नंबर से आपके दिमाग में कुछ बात बन रही है। 6 नंबर का मतलब क्या होता है? 6 नंबर सुन के मन में हंसी आती है। 6 नंबर का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, सिक्सर, यानी सिक्सर। आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने कहा कि 6 नंबर जो ऐसा है कि 6 नंबर की पैसिव क्या होगी? नहीं बनेगी। अब हम ढूंढेंगे 6 नंबर क्या है। 6 नंबर में जैसे आएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी आपका पहला टेंस हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव नहीं बनती। अच्छा ठीक है, एक तो बात तुमने हंसी मजाक में कर दिया कि 6 नंबर, यानी 6 नंबर सिक्सर, यानी कहने की आप उनको हम उनका मजाक नहीं बनाएंगे क्योंकि वह प्रकृति प्रदत्त होते हैं, उनके अंदर कुछ कमियां होती हैं, साइंटिफिक जीन की कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो हम यहाँ उसे कहेंगे कि 6 नंबर का होता है कि आपका ट्रांसजेंडर वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। जब बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता तो इनका क्या होगा? पैसिव नहीं बनेगा। एक बात को हमने ऐसे समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे इस टेंस में प्रमुख 3 भाग हैं, यानी प्रमुख 3 लोग हैं। और हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस आपका, यदि इस टेंस में वर्तमान बात करें तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट वाला क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट आपका
बच्चा है, तो इनका लास्ट वाला जो पार्ट है, जो यहाँ पे सबसे अंत वाला है, अंतिम हिस्सा, इसमें अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, यानी उसका सुपीरियर, या तो पहले क्रम से देखा जाए, यह 1 4 7 10 ये नंबर हमारा बढ़ते जा रहा है, तो कह देंगे कि ये जो आपका जो नंबर है बढ़ते जा रहा है, जब इधर आ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस का आखिरी यानी लास्ट कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का बुढ़ापा। प्रेजेंट टेंस का बुढ़ापा कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद हम प्रेजेंट नहीं पढ़ते, क्योंकि प्रेजेंट का सबसे लास्ट यानी बुढ़ापा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अर्थात बुढ़ापे की बात हमने कह दी तो बुढ़ापा यानी बूढ़ा व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए इसकी भी क्या होगी? पैसिव नहीं बनेगी। हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट टेंस में आइए तो पास्ट टेंस में सेम वही चीज़ें हैं। तो पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में अगर देखा जाए तो पास्ट टेंस का लास्ट वाला यानी इसका बुढ़ापा, क्योंकि पास्ट टेंस में इसके आगे कोई टेंस ही नहीं है, तो हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बॉक्स है, यानी पास्ट का भी अंतिम यानी पास्ट का जो बुढ़ापा है वो भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए कह सकते हैं कि इनकी भी पैसिव नहीं बनेगी। उससे हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में देखा जाए तो फ्यूचर टेंस में जो नंबरिंग हमने की है, ये नंबर हमारी जो है कि ये गुणज रूप में बढ़ती जा रही है, यानी पहाड़ा के रूप में देखा जाए तो बढ़ती जा रही है। तो फ्यूचर को ध्यान से देखें तो फ्यूचर का आखिरी लास्ट क्या कराएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी फ्यूचर का लास्ट वाला भी यानी फ्यूचर का बुढ़ापा भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, यानी इनकी पैसिव नहीं बनेगी। यानी हम आपको थोड़ा से अन्यथा इसको मत लीजिएगा, इस वीडियो को मेरे को समझाने का प्रयास था, छोटे से बच्चों को समझा सकते हैं कि आखिर हम पैसिव किन किन टेंसों की नहीं बनती है। हम तो लिख के रट्टा मार देते हैं, लेकिन लिख के रट्टा मारने का मतलब है कि लिखी हुई चीज़ें क्या करती हैं? कुछ समय बाद भूल जाती हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद माइंड में एक बात सेट हो जाएगी कि आखिर में कौन कौन सी टेंस की पैसिव नहीं बनती। यहाँ दो बात निकल कर के आई है कि पैसिव किसका नहीं बनता। हमने कहा कि 6 नंबर नंबरिंग कैसे करें इसका ध्यान आपको होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का मतलब आप समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे 7 8 9, उसके बाद नंबर आते हैं 10 11 को ऐसे कर दिया, लेकिन मैंने इसको ऐसे काउंटिंग किया तो 6 लाने के लिए, लेकिन हम हर टेंस का आखिरी ये है, हर टेंस का आखिरी ये है, इस टेंस का आखिरी ये है, तो हमने कहा कि आखिरी वो लास्ट है, यानी हमने कहा कि वो आपका बच्चा होगा, उसका ये क्या है? बुढ़ापा है, ये भी बच्चा पैदा नहीं करेगा, ये भी बच्चा पैदा नहीं करेगा, ये भी, यानी इस टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो एक बार इसको हम देख लें कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अर्थात इसकी पैसिव नहीं बनेगी। इसमें आए पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बॉक्स है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी की पैसिव नहीं बनेगी। इसके बाद है फ्यूचर। फ्यूचर को देखा जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनेगी। यानी हमारे 4 टेंस यानी 4 बॉक्स ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनेगी। लेकिन अब आगे बात करेंगे, मेरे पास शेष 8 टेंस बनते हैं, तो 8 टेंसों की पैसिव किस टेंस में बनती है इसका हम जिक्र करने वाले हैं। देखिए बड़ा ही रोचक होगा, थोड़ा से आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको हमने ट्रिकी वे में बनाया है। हो सकता है आपको मिला हो न मिला हो ये तरीका हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है, हमने इसको थोड़ा से अपने माइंड कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ है। कि देखते हैं हमारे पास ऐसे बहुत से वीडियो हैं जो कि हमने अपने माइंड से चेंज किया है, हाई स्कूल में यानी क्लास 10th में, क्लास 12th में, उसके बाद अन्य कोर्सेज में अगर देखा जाए तो हमने अपने माइंड से कॉन्सेप्ट सेट किया हुआ है, बच्चों के माइंड में आसानी से वो बात बैठ जाए। तो अब हम एक काम करेंगे, इसमें जो नंबर लिखा है नंबर का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको नंबर से पता चलेगा इसकी नंबरिंग हमें कैसी करनी है। यानी इस नंबरिंग करने से मुझे ये पता चला कि आखिर में किन किन टेंसों के पैसिव नहीं बनेगी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब चलते हैं इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि कौन से टेंस के पैसिव किस में बने। तो याद रखिएगा
पहले हम बात करें बॉक्स कौन सा पहले है, थोड़ा सा नजर बढ़ाइए। अगर हम बॉक्स खाली छोड़े हैं तो खाली छोड़ने का मतलब नहीं है कि ये खाली है, ये खाली नहीं है, ये किनका है, ये देखा जाए तो ये अगर हम इसमें ऐसे आए रो में, ऐसे कॉलम में आए तो इनका बॉक्स ये बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही कॉलम है। तो हम देखें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसमें बनता है, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए याद करना आसान हो जाएगा। जहाँ पे हम लिख के पढ़ते थे राइटिंग फॉर्म में, यानी लिखित भाषा में पढ़ते थे, आज हम कुछ सांकेतिक भाषा में पढ़ेंगे कि कैसे आपका कौन टेंस किस में बदलेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेगा। अब रही बात कि कंटीन्यूअस किस में बदलेगा, तो मेरा कंटीन्यूअस जो है कंटीन्यूअस में ही बदलेगा। इस तीर का ऐसे बनाने का मतलब क्या है कि आपका उसी में बनेगा। बस इसमें क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जुड़ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग, इसमें हम जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा। इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस ऐसे तीर बनाने का मतलब होता है वो उसी में बनेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनता है। बस क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। इसके बाद अब बात करेंगे, अब कंटीन्यूअस का परफेक्ट में नहीं बनता। अब बात करेंगे परफेक्ट का, तो परफेक्ट का कहाँ बनता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलेगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। ये बात हो गई। अब चलते हैं नीचे, देखा जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बॉक्स ये है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे ये बदलेगा किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस। देखिए सांकेतिक भाषा में बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं कि पैसिव कैसे बनती है। बहुत से लोग तो पढ़ के निकल जाते हैं, 10वें इंटर कर निकल जाते हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आता कि पैसिव बनती कैसे। बस ये होता है कि कभी कोई चर्चा करता है तो लगता है कि सुना हुआ लग रहा है, हम कहीं सुने हैं इसको, ऐसा सब। देखिए आज के बाद इस वीडियो को आदमी एक बार दो बार अगर देख ले तो उसके जीवन में ये बात को कभी बोल सकते पैसिव न बनना है। टेंशन में व्यक्ति मर जाए चलेगा, लेकिन टेंस पढ़े बिना मर जाए ये नहीं होना चाहिए मेरे रहे। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, मात्र 30 मिनट का है। तो टेंस वाला कि टेंस में कैसे चार्ट में बनाया है। अब हम इसमें बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में। अब बात करेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस का बॉक्स है, ये कैसे बदलेगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस में ही बदलेगा। प्लस इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जुड़ जाएगा। अब बात करेंगे आगे परफेक्ट की। तो कंटीन्यूअस का परफेक्ट में नहीं बदलता, ये परफेक्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। यानी यदि हम आपको एक टेंस दे दें पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में यदि आपको कोई सेंटेंस हम बोल दें तो आप जब भी बनाइएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उसमें बदलने का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब किसकी प्रयोग की जाएगी, इसमें वो बदलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर टेंस की बात, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक बॉक्स है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब भी बदलेंगे तो किसमें बदलेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब बात आ गई इसको बदलेंगे कहाँ, फ्यूचर कंटीन्यूअस। लेकिन और रहेगी बात कि क्या फ्यूचर कंटीन्यूअस को बदलता है, इसका नहीं बदलता। ये बॉक्स हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने पहले इसमें ड्राफ्ट लगा दिया है। अब हम बात करेंगे, ये वाला बॉक्स तीसरा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा तो पैसे किसे बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस से बनेगा। यदि हम आपकी सुविधा के लिए यदि इसको हम डिलीट कर दें, आप इसको समझ नहीं होंगे क्योंकि इससे अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए मैं कोई सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग कर लूँगा जिसके इसके पैसे नहीं बनेगी, क्योंकि इसे पूरे बॉक्स में इस रेखा खींचने पे ज़्यादा भरा भरा नजर आ रहा है, तो लगता है कि इसमें क्या डिस्टर्बेंस सब है। तो
उसके लिए मैं एक सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करने जा रहा हूँ, इससे पता चले। मैंने सांकेतिक चिन्ह क्या है, मैंने गोला बना दिया, थोड़ा सा नील बना दिया, 0 0 0 बनाने का मतलब है कि ये बात को देखा जाए उसकी पैसिव नहीं बनती है। अब हम बात करें तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव यानी आपके 12 टेंस होंगे वो सब एक्टिव होंगे, आपको 12 टेंस ही दिए जाएंगे। अगर 12 टेंस हैं अगर पैसिव बनाना है तो ध्यान देना उनमें से केवल 8 का ही आपको ध्यान देना है। 4 को हमने बता दिया कि 4 की बनती नहीं है तो छोड़ देंगे। अब बनाएंगे तो ध्यान देंगे पहले भैया एक्टिव पैसिव का भी फार्मूला दोनों दिया हुआ है, एक्टिव का भी है पैसिव का। एक्टिव का हमने दिया हुआ, ध्यान से देखिए, बार बार देखें। मैंने यहाँ इसको बॉक्स में बना दिया कि आपको पता चले कि दोनों हैं क्या। मैंने कह दिया कि जब भी आपको सेंटेंस मिलेंगे तो इस फॉर्म में होंगे, पहले सब्जेक्ट दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस इसमें क्या होगा वर्ब होगा, प्लस इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। अब हम जैसे पैसे बनाएंगे तो पहले इसमें एक ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब रहेगी हेल्पिंग वर्ब की बात, यह हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो जिस टेंस में हम बदल रहे हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जा रहे हैं तो मुझे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्लस इसमें हमेशा पैसे में क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करना है। इसके बाद प्लस लास्ट में क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं लेकिन इसमें एक चीज हमने छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसको नोट कर लेते हैं। जब भी पैसे बनेगी थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा हुआ है, छोटा नहीं है, इसको मैं यहाँ से लिखने के लिए छोड़ा हुआ है, तो मैं अपने हाथ से लिख के दिखाऊँ तो कुछ चीज़ें पहले लिखेंगी। थर्ड फॉर्म प्लस क्या फर्स्ट में बाई और प्लस क्या होगा लास्ट में, इसमें हम सब्जेक्ट इसमें ऐड कर देंगे इस चीज़ को। इसको पहले से लिख देते हैं, इस पर ध्यान नहीं जाता। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि अगर हम पहले से लिख के पढ़ रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं जाता, जब सामने लिखा जाता है तो फोकस होता है क्या लिखा जा रहा है। देखिए मैं ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, तो दोनों में समानता थी, उसी का रिवर्स वो दिख रहा था, लेकिन कुछ इसमें बदलाव हो गया। बदलाव क्या हो गया, पैसिव वॉइस की जो बात हो रही है तो पहले ये ध्यान देना जब भी होगा उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट उठा के रख दीजिएगा। इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब वही होगी जिस टेंस में बन रहा है। जैसे कि हमने बताया यहाँ इसमें बन रहा है तो इस टेंस की क्या चाहिए मुझको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्लस आपका क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म में ही प्रयोग करना है। ये मत कहिएगा कि यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड है। वो टेंस में था, किसी में फर्स्ट था, किसी में सेकेंड था, किसी में फर्स्ट था, लेकिन इसमें केवल आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा और प्लस बाई इसमें जोड़ दिया जाएगा और अंत में क्या होगा इसमें सब्जेक्ट लिख देंगे। और आपका पैसिव कम से कम इतना तो है कि एक वीडियो में हम इतना तो सीख जाएंगे पैसिव बनती कैसे। इसके बाद इसके बहुत से सेंटेंसों की बात करेंगे, ये अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव होगा, निगेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब आगे पढ़ा जाएगा। लेकिन ये मेन बेस है एक्टिव से पैसिव बनाने का। जैसा कि हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा हमको थोड़ा से मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे।